6 जनवरी 1982 कोलोराडो के एक शांत बर्फ से ढके स्की रिजॉर्ट शहर में 2 महिलाएं एक ही रात में गायब हो जाती हैं। उस समय उस इलाके में हिचहाइकिंग करना बहुत ही आम बात थी। 21 साल की एनेट श्रे, जो मूल रूप से आयोवा की रहने वाली थी, एक नई जिंदगी और रोमांच की तलाश में कोलोराडो आई थी। वो मेहनती, जिम्मेदार और खुशमिजाज लड़की थी। दिन में होटल में काम करती थी और रात में बार में। 6 जनवरी 1982 की शाम उसे आखिरी बार लगभग 4:50 पर देखा गया था। वह एक ड्रग स्टोर के बाहर खड़ी थी। वो अपने घर ब्लू रिवर जाने के लिए हिचहाइकिंग करने वाली थी, लेकिन कभी वो घर नहीं पहुंची। उसी रात 29 साल की बॉबी जो एक शादीशुदा थी और पास के शहर अल्मा में रहती थी, दोनों के साथ बार में समय बिताने के बाद करीब 7:50 में घर के लिए निकली। वो भी हिचहाइकिंग करने वाली थी, लेकिन वो भी अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन बॉबी जो के पति जेफ और उसकी टीम होजियर पास इलाके में तलाश कर रहे थे। उसी सड़क के किनारे उसका ड्राइविंग लाइसेंस, बैग और खून लगा टिश्यू मिला। थोड़ी दूर बर्फ में बॉबी जो की लाश थी। उसे सीने में 2 गोलियां मारी गई थी और हाथ में जिप टाई से बांधा गया था। पास ही एक नारंगी रंग का मोजा मिला जो उसका नहीं था। 3 जुलाई 1982 करीब 6 महीने बाद एक पिता और उसका बेटा मछली पकड़ते समय सैक्रामेंटो क्रीक में एनेट का शव ढूंढते हैं। उसे भी गोली मारी गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो भागने की कोशिश कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात, उसने वही नारंगी मोजा पहना हुआ था जो बॉबी जो के पास से मिला था। सालों तक केस ठंडा पड़ा रहा। फिर 2020 में जेनेटिक जियोलॉजी टेक्निक ने एक नई उम्मीद दी। डीएनए ने जांच को एक परिवार तक पहुंचाया और एक नाम सामने आया, एलन ली फिलिप्स। पता चला 6 जनवरी 1982 की रात उसका ट्रक बर्फ में फंसा था और उसे बाहर निकलना था। 2021 में उसका डीएनए मैच हुआ। 2022 में उसे दोनों की हत्याओं का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई।